बातचीत करने के लिए हमारे साथ शेख भी सब मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इलेक्शन के बाद की हालात और इलेक्शन से पहले की हालात में आपको कि क्या बेहतरी नज़र आती है और क्या खामियां नज़र आती हैं? देखिए, जिस तरह से एजुकेशन का लेवल, तालीमी अदारों का स्तर जो है वो डाउनग्रेड होता जा रहा है। 90,000 से ज़्यादा स्कूलों को जो है पूरे भारत के अंदर बंद किया जा चुका है। और वहीं पर भाजपा गवर्नमेंट जो है वो बार बार ये जिक्र करती है कि पढ़ेगा इंडिया तो ही आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन यहाँ पर अंधभक्त बनाने का काम चल रहा है। यहाँ पर रोजमर्रा जिंदगी में अगर आप देखोगे तो हर रोज कहीं ना कहीं से ये खबर निकलकर सामने आती है कि फलां जगह पर स्कूल बंद हुआ। यहाँ अगर हम जोन भागवा की बात करें, जहां डिस्ट्रिक्ट डोडा के जोन भागवा की बात करें, रिसेंटली प्राइमरी स्कूल करंडीधार को जो है वो बंद करके प्राइमरी स्कूल गोहड़ाल के साथ जो है उसे क्लब कर दिया गया है। तो पुल के ऊपर नैरकोट वाला स्कूल जो है उसे भी बंद कर दिया गया है। यहाँ धंधल के प्रील का एक प्राइमरी स्कूल था, उसे भी क्लब कर दिया गया है। और इस तरह से बहुत सारे स्कूलों को क्लब करके दूसरे स्कूलों के साथ जो है वो बंद कर दिया, क्लब किया गया है और बहुत सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी कमिश्नर डोडा, ये कोई पंजाब नहीं है, ये कोई दिल्ली नहीं है, ये कोई राजस्थान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फार फ्लंग एरिया है जिसमें हम लोग रहते हैं। और यहाँ पर एक एक स्कूल और दूसरे स्कूल के बीच में जो है 5-5 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस है। और ये जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर फसलें रहती हैं और यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों से जो है लोगों को दो चार होना पड़ता है। अगर आप करंडीधार स्कूल की बात करेंगे तो करंडीधार का स्कूल जिसको गोहड़ाल के साथ क्लब किया गया है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 25 से 30 बच्चे जो है वहां की जानकारी के मुताबिक उस स्कूल के अंदर ज़ैर तालीम है। अब वो 4 या 5 साल का बच्चा जो है वो 5 किलोमीटर जंगल के बीच से निकलकर वो गोहड़ाल स्कूल में कैसे पहुंच सकता है? मैं सीओ साहब से ये सवाल पूछ रहा हूं और जेडीओ साहब से ये सवाल पूछ रहा हूं। और इसी तरह से नैरकोट स्कूल का जहां तक ताल्लुक है, नैरकोट स्कूल को जिस स्कूल के साथ क्लब किया गया है वहां पर भी 3 से 4 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है। तो आप किस तरह से आपके पास तो रिक्रूटमेंट की कोई पॉलिसी है नहीं, आपके पास तो जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी जो रिक्रूटमेंट होती तो आप वहां पर जो है स्टाफ को पूरा करते। आप पुराने स्कूलों को बंद करेंगे और स्टाफ पूरा करने की बात करेंगे, यह सरासर लोगों के साथ जो है नाइंसाफी है। पहले की सरकारें भी यहाँ पे हुआ करती थी, वो नए नए स्कूल जो है खोलती थी, रिक्रूटमेंट होती थी आरईटी बेस पर, दूसरी किसी स्कीम के तहत पर जो है रहबरे तालीम में जो है लोगों को वहां पर भर्ती किया जाता था, रोजगार दिया जाता था ताकि लोगों के बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए आसानियां जो है पैदा हो सके। क्या बुनियादी वजह रही है कि ये जो 3 स्कूल यहाँ पर बंद हुए हैं, क्या वजह हो सकती है? ये 3 स्कूल नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि पूरे भारत के अंदर 90,000 से ज्यादा स्कूलों को जो है बंद किया गया है। भाजपा के पास रिक्रूटमेंट के लिए, रोजगार देने के लिए कोई स्कीम है नहीं, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, इनके पास कोई वो स्ट्रेटजी नहीं है कि हमने लोगों को रोजगार कैसे देना है, हमने लोगों के बच्चों को पढ़ाना कैसे है, यहाँ पर तालीम कैसे देनी है। और वहीं पर नारा लगाया जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। यहाँ पर न पढ़ेगा इंडिया न बढ़ेगा इंडिया, लोगों के नौजवानों को अंधभक्ति की तरफ जो है धकेला जा रहा है ताकि लोग जो है हकीकत से दूर, जब कोसों दूर हो जाएंगे तो इसी तरह से अंधभक्त पैदा होंगे और वो बिना किसी सवाल पूछने के इस तरह के लोगों को जो कि सत्ता के अंदर अनपढ़ और जाहिल लोग बैठे हैं और इसी तरह से वो अनपढ़ और जाहिल जिस तरह से गवर्न कर रहे हैं और देश को चला रहे हैं अपनी अंधभक्ति के तौर पर, महज़्ज़ब की राजनीति, मंदिर और मस्जिद की राजनीति, हिंदू और मुसलमान की राजनीति जो है वो कर रहे हैं और इसी तरह की राजनीति वो करते आएंगे ताकि सवाल पूछने वाला कोई ना हो। जब इंडिया पढ़ेगा तो वो मौजूदा सरकार से सवाल पूछेगा, अनपढ़ एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं रखा जाएगा। जब मिनिस्टर पढ़ा लिखा होगा तो ही जो है आप देश का भी विकास कर सकते हैं और रियासतों का भी विकास हो सकता है और देश का भी भला हो सकता है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि 90,000 से ज्यादा स्कूलों को जो है वो बंद किया जा चुका है। क्या इस तरह से आगे बढ़ेगा इंडिया, इस तरह से पढ़ेगा इंडिया? तो ये सरासर जो है नाकाबिले कबूल बात है। आप क्या मांग रखते हैं उस हिसाब से? देखिए, जितने भी स्कूल पिछले 10 या 12 सालों के अंदर खसूसन डिस्ट्रिक्ट डोडा में बंद किए गए हैं, चाहे वो कोई भी ब्लॉक हो, कोई भी जोन हो, जितने भी स्कूलों को बंद किया गया है उन सारे स्कूलों को रीओपन करवाया जाए ताकि गरीब और पसमानदा आवाम से ताल्लुक रखने वाले बच्चे जो हैं उन स्कूलों में तालीम हासिल कर सकें। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, उन्होंने अपने बच्चों को जो है अच्छे अच्छे एकेडमीज में सिटीज के अंदर जो है वो पढ़ा रहे हैं और गरीब लोगों के बच्चे जिन पहाड़ी स्कूलों में पढ़ रहे थे उनको आप बंद कर रहे हैं और 5-5 किलोमीटर आप मजबूर कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर किसी का बच्चा कल को कोई जानवर का शिकार बन जाता है, कोई गिर जाता है, कोई मर जाता है,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? मैं स्ट्रिक्टली यहां से गुजारिश करता हूं डिप्टी कमिश्नर डोडा को, सीईओ डोडा को, कि आपकी जुडिक्शन में जितने भी स्कूल आते हैं उन्हें जो है जल्द से जल्द रीओपन किया जाए, और जहां पर भी जिस स्कूल को बंद किया गया है उनको रीओपन करके गरीब लोगों के साथ जो है इंसाफ किया जाए। वरना ये जितने चिनाब वैली के लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर अपने अपने जोन के अंदर एहतजाज करेंगे, इसलिए एहतजाज करेंगे कि गरीब लोगों के बच्चों के साथ जो है वो इंसाफ हो। हम एक बार फिर से मिस्टर सकीना इत्तू से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप जो है वो जितने भी स्कूल जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको क्लब किया गया है, जिनको बंद किया गया है पिछले 10-12 सालों के अंदर, इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और सकीना इत्तू का एक बहुत बड़ा बहाना है कि दफा 370 खत्म करके उनसे पावर्स जो है वो छीन ली गई है और सारे कामों पर जो है उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और मिस्टर उमर अब्दुल्ला का एक बहाना है। गवर्नर साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक डिफेंस जो है वो उमर सरकार के पास है, उसके अलावा सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है, सारी पावर्स जो है वो उमर सरकार के पास है, और इनकी जो है सरकार जो बनी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर उनके पास है। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि सकीना इत्तू जो है वो जितने भी स्कूल है, नई कोई रिक्रूटमेंट यहाँ पर नहीं हो रही है, बेरोजगारी जो है वो उसको ख़त्म नहीं किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो है जितने भी पुराने स्कूल यहाँ पर बंद किए गए हैं, आपके पास पावर है, आपके पास जो है सब कुछ आपके पास है, आप उन स्कूलों को रीओपन कर सकते हैं। आप स्कूलों को रीओपन करने में, रिक्रूटमेंट करने में जो है नाकाम साबित हुए हैं। आपसे गुजारिश है, और खुसूसन सकीना इत्तू से गुजारिश है कि जितने भी स्कूल जो है जो बंद हुए हैं पहले, उनको दोबारा से रीओपन किया जाए ताकि वहाँ यहाँ पर रोजगार भी मिल सके, और गरीब और पसमानदा आवाम से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे जो पहाड़ों में रहते हैं, जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, उनको जो है बेसिक तालीम जो है वो मिल सके।